हेलो फ्रेंड, वेलकम टू AKRT क्लासेस। आज मैं आपको हाई स्कूल की गणित का 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय ये मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिकोणमिति। अगर हम बात करें त्रिकोणमिति की, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति। आखिर त्रिकोणमिति क्या होती है? त्रिकोणमिति का मतलब होता है, इसको अगर ब्रेक करेंगे तो ये इसका अर्थ बता देगा खुद ही। त्रिकोणमिति मतलब तीन, त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब कोण, और मिति का मतलब होता है मापन। इसका मतलब तीन कोणों का मापन। इसमें हम ये सीखेंगे तीन कोणों का मापन कैसे होता है। इसको सीखने से पहले हम आप लोगों को कुछ बेसिक नॉलेज बताएंगे। अगर हम बात करें पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, चलिए शुरू करते हैं पाइथागोरस प्रमेय की। अगर हम बात करें पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो समकोण त्रिभुज से संबंधित होती है। कहने मतलब इस तरीके से, इसके लिए इसको सॉल्व करने के लिए हमको एक समकोण त्रिभुज चाहिए होता है। समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसका एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री। ध्यान रखना, एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। अब जैसे अगर मान लेते हैं कि ABC, ये तीन बिंदु हैं जिससे एक त्रिभुज बना है ABC। अगर हम बात करें, हम ए एंगल ले रहे हैं, कोण अगर हम मान लिया ए ले रहे हैं, तो इसके हिसाब से क्या होता है, इसमें कोण के सम्मुख भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। ध्यान रखना। अगर हम बात करें 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण बोलते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। ध्यान रखना, ये कर्ण है और ये क्या है, लंब। शेष भुजा को हम आधार बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं, ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या होता है? किसी समकोण त्रिभुज में किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। अगर देखते हैं, अर्थात अगर हम बात करें किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, इसका मतलब कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाएं। अब शेष दो भुजाएं कौन सी होंगी? लंब और आधार। चलो हम इसको यहाँ पे ए मान रहे हैं और यहाँ पे जो है वो बी मान लेंगे। ठीक है, मान सकते हैं, यहाँ पे भी ए मान सकते हैं, यहाँ पे भी जो भी मानना है आप मान सकते हैं। अगर हम बात करते हैं अर्थात कर्ण का वर्ग, फिर क्या होता है, शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के। अब यहाँ पे शेष दो भुजाएं क्या है? लंब है और क्या है? आधार। यही तो है। शेष किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाएं, शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। अगर हम बात करें कि कर्ण कर्ण कितना है, अब यहाँ पे कर्ण की बात करें, इसको सी मानेंगे। सॉरी, क्या मानेंगे? सी, क्योंकि बी यहाँ पे है।
अब यहां पे अगर बात करें तो क्या है AC, AC का वर्ग बराबर लंब कितना है AB, AB का वर्ग प्लस आधार क्या है, आधार है BC, क्या है BC का वर्ग, ध्यान रखना। अब अगर हमें AC निकालना है तो हम क्या करेंगे, AC बराबर अंडर रूट AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। क्या होता है, अगर हमको कर्ण निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, कर्ण निकालना होगा तो हम अंडर रूट के अंदर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग ज्ञात करके मतलब रख के उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम बात करें, मान लेंगे जैसे अगर एक त्रिभुज ले लेंगे, ठीक है, माना कि ये मैंने त्रिभुज दिया, क्या है ABC, मैंने कहा कि ये भुजा जो है वो 4 सेंटीमीटर की है और ये भुजा जो है वो 3 सेंटीमीटर की है, तो ये भुजा कितनी सेंटीमीटर की होगी, तो हम इसी पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पाइथागोरस, अगर देखें पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि हमें पता है अगर हम ये कोण ले रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये तो लंब हुआ, ठीक, और ये क्या हुआ, ये 90 डिग्री है, तो इसके सम्मुख भुजा को हम क्या कहेंगे, कर्ण बोलेंगे, ठीक है, और शेष क्या होगा, आधार होगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर हमें कर्ण निकालना है AC, तो AC बराबर क्या होगा कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब लंब कितना है 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, तो अंडर रूट 4 का वर्ग 16, 3 का 9, और 16 9 कितने हो जाएंगे, सॉरी 16 9 25, और 25 का कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो AC आ जाएगा वो कितना होगा 5 सेंटीमीटर होगा। इसी तरीके से अगर मान लिया हमको आधार निकालना है, या फिर मान लो ये हमको ये निकालना है, आधार निकालना है, तब कैसे निकालेंगे, तो ध्यान रखना, अगर कभी भी अगर कर्ण निकालना है तो हमेशा अगर कर्ण निकालना है तो लंब और आधार को अंडर रूट के अंदर जोड़ेंगे। अगर मान लिया इनमें से दोनों में से कोई भी निकालना है, मान लिया लंब निकालना हो या फिर आधार निकालना हो, तो इसमें क्या करेंगे, हम मान लिया मुझको आधार निकालना है, तब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। इसमें हम कर्ण के वर्ग में से जो भी आधार निकालना है तो लंब दिया होगा तो लंब का वर्ग घटा देंगे, ठीक है। इस तरीके से क्या हो जाएगा, कर्ण कितना है 5, तो 5 का वर्ग माइनस, और लंब कितना है 4, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 माइनस 16, और 25 में से 16 जाएंगे अंडर रूट के 9, और 9 का कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। इस हिसाब से हम निकाल सकते हैं। इसी हिसाब से मान लिया अगर हमको आधार लंब निकालना हो, अगर लंब निकालना हो तो कैसे करेंगे, तो वो भी हम इसी हिसाब से करेंगे। AB निकालेंगे, AB बराबर क्या होगा, अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। कर्ण कितना है 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, 5 का वर्ग 25 माइनस 3 का 9, 25 में से 9 गए 16, और 16 का कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इस हिसाब से हम निकाल सकते हैं। चलिए इसी पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैंने कहा मान लिया ये भुजा ना, ओके, इसमें भुजा है, ये मान लिया 8 सेंटीमीटर की है और ये 6 सेंटीमीटर की है। अब बताओ ये भुजा कितने सेंटीमीटर की होगी, फिर हम वही करेंगे। क्या, अगर हमको AC निकालना है, अब AC निकालना है तो मैंने बताया कर्ण जब भी निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, दोनों अंडर रूट के अंदर दोनों भुजाओं का वर्ग करेंगे और योग करेंगे। क्यों, क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा होती है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण ही होती है, ध्यान रखना। अगर हम AC अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64, और 6 का 36, तो 64 और 36 कितने हो जाएंगे 100, और 100 का कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो कर्ण आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का। मान लिया इसी हिसाब से अगर मुझको आधार निकालना है कि आधार कितना है, तो आधार भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं। BC निकालना है तो क्या करेंगे, कर्ण के वर्ग में से जो लंब दिया है इसमें से घटा दो, क्या हो जाएगा
अंडर रूट कर्ण कितना है 10, तो 10 का वर्ग माइनस लंब कितना है 8, तो 8 का वर्ग अंडर रूट 10 का वर्ग 100 और 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64। अब यहाँ पे कितना बचेगा, 100 में से 64 जाएंगे 36 बचेंगे, अब 36 का कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इस हिसाब से हम निकाल सकते हैं। इसी हिसाब से आधार मान लिया लंब निकालना है तो लंब भी हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। लंब का कैसे निकलेगा, हम कर्ण के वर्ग में से हम क्या घटा देंगे, आधार का वर्ग घटा दो, क्या निकल के आएगा लंब। देखो ये 8 है, ये मिटा दो, नहीं पता है मुझको तो हम क्या करेंगे 10 का वर्ग 100 और 6 का 36, कितना बचेगा 100 में से 36 जाएंगे तो 64 बचेगा और 64 का कितना होता है 8, ये निकल के आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से ये पाइथागोरस प्रमेय होती है जो कि त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 8.1 जिसमें 100% इसी से संबंधित तुमको लंब कर्ण आधार निकालना पड़ेगा, उसी से के बाद ये लगाना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, अगर हमें लंब कर्ण आधार ज्ञात करना है किस त्रिभुज में, क्योंकि त्रिकोणमिति है तो त्रिकोणमिति में तो ये मान के चलो कि समकोण त्रिभुज तो लगेगा है, अगर बनेगा तो समकोण त्रिभुज बनेगा। अब समकोण त्रिभुज की बात होती है तो समकोण त्रिभुज में मैंने मान लिया ये बनाया, अब इसमें तुमसे पूछ दिया कि ये बताओ कि ये एबीसी त्रिभुज है, तो मुझको ये बताओ इसमें लंब कर्ण आधार कैसे निकालेंगे। तो ध्यान रखना जो भी त्रिभुज लेंगे, मान लिया मैंने ये कोण लिया, इस त्रिभुज में ये कोण ए कोण लिया, तो ए कोण के लिए लंब क्या होगा, आधार क्या होगा, कर्ण क्या होगा, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है वो नोट कर लो। क्या फार्मूला होता है, इस तरीके देखो, अगर हमेशा 90 डिग्री के सम्मुख भुजा, 90 डिग्री के सम्मुख भुजा जो होगी उसको हम कर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कर्ण। जो कोण लेंगे, कोण की सम्मुख भुजा उसको क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। और शेष क्या होगा, शेष भुजा जो होती है उसको क्या बोलेंगे, आधार। अगर आपको ये पता है तो आप किसी भी त्रिभुज में लंब कर्ण आधार ज्ञात कर सकते हैं आराम से। चलिए देखते हैं इसमें, अगर मैंने ये कोण लिया, अब कोण के सम्मुख भुजा इसको क्या बोलेंगे, लंब। अब 90 डिग्री है, इसके सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, ये कर्ण, और शेष भुजा को क्या कहते हैं, आधार। इस तरीके से लंब कर्ण आधार आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि इसमें अगर मान लिया मैंने कि ये त्रिभुज है इस तरीके से, ठीक, इस त्रिभुज में ये ए बी सी, अब इसमें ये कोण है, मैंने पूछ दिया बीसी कितना होगा, ये तो 90 डिग्री है। अगर बीसी निकालना है तो बीसी क्या होगा, लंब। अच्छा अब क्या मैं करूंगा, ध्यान रखना, अब मैं लंब को एल लिखूंगा और कर्ण को के और आधार को ए से मैं व्यक्त करूंगा। ध्यान रखना, लंब को एल से, कर्ण को के से और आधार को ए से। चलिए अगर इसमें बात करते हैं बीसी क्या होगा, तो मैंने क्या बताया कि 90 डिग्री के सम्मुख भुजा, इसको क्या, ये क्या हो जाएगी, कर्ण, क्या हो जाएगी, कर्ण। अब कोण के सम्मुख भुजा ये लंब हो जाएगी, तो ये क्या बची, आधार। ठीक है, इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अगर मैंने कहा कि इस तरीके से त्रिभुज बना है तो इसमें बता दो। अगर मान लिया ये ए बी सी त्रिभुज है, ये है, मैंने पूछा कि ए बी क्या होगा, तो आप बता सकते हैं कि देखो 90 डिग्री के सम्मुख भुजा हमेशा क्या रहेगी, वो तो कर्ण ही होगी। कोण के सम्मुख भुजा तो ये लंब हो जाएगी और शेष भुजा क्या हो जाएगी, आधार। ठीक है, अगर मान लिया कि ये त्रिभुज ना हो कि ये त्रिभुज होगा, तब भी हम निकाल सकते हैं कि कोण के सम्मुख भुजा, तब ये क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये लंब होगा और ये क्या हो जाएगा, आधार, क्योंकि ये तो कर्ण ही रहेगा। ठीक, अगर त्रिभुज किसी भी तरीके से हो सकता है इस तरीके से बने। ठीक, ये मान लिया ये 90 डिग्री है और ये एबीसी है। अब मैंने कहा कि ये कोण है, अब बताओ इसमें क्या होगा, इसमें लंब कर्ण आधार कैसे ज्ञात करेंगे। सेम इसी प्रोसेस पे, इसी तरीके से हम इसमें भी निकालेंगे। जिसे मैंने कहा 90 के सम्मुख भुजा क्या होगी, कर्ण होगी,
कोण की समभुजा क्या होगी, लंब, शेष क्या होगा, आधार। इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में पास में बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है, अगर हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात की, तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ध्यान रखना कितने होते हैं, 6। इन 6 में देखें तो कौन से होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। कितने होते हैं, 6। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ध्यान रखना। अच्छा, इसमें मेरे अकॉर्डिंग क्या होता है, 3 भाई, मैंने इसमें डिवाइडेशन किया है, 3 भाई हैं 3 बहन है। ध्यान रखना, अगर साइन की बहन क्या होती है, कॉसेक, ध्यान रखना। इसी हिसाब से कॉस की बहन की बात करें तो क्या हो जाएगा, सेक। और टेन की बहन क्या होगी, कॉट, ध्यान रखना। साइन की बहन है कॉसेक, कॉस की बहन है सेक और टेन की बहन है कॉट, क्योंकि इसको मैंने भाई माना है और यहाँ पे इनको बहन के तौर पे माना है। क्यों, क्योंकि मुझको पता है कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि साइन, अगर हमें लिखना है तो साइन बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन बराबर हम लिख सकते हैं 1/cos। क्या लिख सकते हैं, साइन बराबर 1/cos। और कॉस बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस बराबर 1/sec। इसी हिसाब से अगर हम 10 देखें तो 10 बराबर क्या लिख देंगे, 1/cot। क्या लिख सकते हैं, 10 बराबर 1/cot लिख सकते हैं। क्यों मैंने बहन क्यों माना है, क्योंकि मुझको पता है अगर घर में एक चेयर पड़ी हुई है तो क्या होता है, अगर भाई बैठा है तो वो उसके लिए घर में रिस्पेक्ट नहीं करेगा। क्यों, बहन के लिए रिस्पेक्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि एक चेयर है तो भाई ही बैठेगा। अगर मान लिया यहाँ बहन बैठी हुई है, क्योंकि कॉसेक अगर है तो कॉसेक क्या होगा, 1/sin, तो भाई जो होगा वो नीचे बैठेगा, ध्यान रखना। तो साइन जो है होगा तो 1/cosec होगा और cosec होगा तो 1/sin। ये फिक्स है, ये नहीं होगा कि साइन बराबर 1/, या कॉट हो जाए या सेक हो जाए, ये कुछ नहीं होगा। साइन बराबर 1/cosec होगा और cosec बराबर 1/sin ही होगा, ध्यान रखना। इसी हिसाब से मुझको पता है कॉस और सेक में रिलेशन होता है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें सेक की तो सेक का क्या हो जाएगा, 1/cos, ध्यान रखना। इसी हिसाब से कॉट अगर है तो कॉट बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/10। अच्छा, जरूरत ये कहां पे पड़ती है, जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने दिया कि साइन थीटा गुणे में कॉसेक थीटा बराबर 1 है, ये सिद्ध करो। तो हम क्या करेंगे, हम एलएचएस ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब इसमें साइन थीटा और गुणे कॉसेक थीटा, तो मुझको पता है कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। तो यहां ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 राइट हैंड साइड। ये इसका आंसर होगा, क्योंकि त्रिकोणमितीय फार्मूले में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर नेक्स्ट की बात करें तो साइन, इस यहाँ पे भी ध्यान रखना, अगर हम ये मान लें कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी क्या है, समकोण है, तो और ये एक कोण जो है वो थीटा कोण है, तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम देखें कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। क्या होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो मैंने, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। क्योंकि अगर हम बात करें कॉसेक की तो मैंने बताया साइन की बहन होती है, तो यहाँ का जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। इसी हिसाब से कॉट क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। जस्ट यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ध्यान रखना। अच्छा, ये आपको याद होना चाहिए। एक्सरसाइज 8.1 इन्हीं पे आधारित है, ध्यान रखना। अगर आपको ये अच्छी तरीके से याद है कि मैंने पूछा कि cos थीटा क्या होता है, sec थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है, cot होता है आधार बटे लंब, अगर आपको ये पता है तो आप एक्सरसाइज 8.1 बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो आपको प्रॉब्लम होगी। चलिए, अगर इसको याद करने के लिए एक चीज आपको बताएं,
इसको याद करने के लिए एक ट्रिक याद रखना, क्या होती है, लाल बटे कक्का। क्या ट्रिक होती है, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का का मतलब, अगर हम इसको हम साइन कहते हैं, क्या कहते हैं, साइन। साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। इसी हिसाब से बीच वाले में इसको कहते हैं कॉस, आधार बटे कर्ण। और लास्ट वाला ये क्या होता है, टेन। टेन होता है लंब बटे आधार। देखो साइन निकालना है, लंब बटे कर्ण होता है, तो क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। कॉस निकालना है तो आधार बटे कर्ण। टेन लंब बटे आधार, इस हिसाब से निकाल सकते हैं। अच्छा, ये अगर हम बात करें कि कॉसेक से कॉट, तो जस्ट इसका यहाँ पे उल्टा है तो उल्टे रख दो। कॉसेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। इसी हिसाब से अगर हम सेक की बात करें तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। और कॉट क्या होगा, आधार बटे लंब। ऐसे भी निकाल सकते हैं, सबसे अच्छा तरीका है। इनको याद करने से अच्छा है आप इसको याद कर लो। बस एक बार ये याद कर लो कि लाल बटे कक्का होता है, लाल बटे कक्का, ध्यान रखना। इस हिसाब से अगर आपको ये माइंड में अगर इमेज आपकी फिक्स हो गई तो आप बिना देखे ही आप निकाल सकते हैं इसके। चलिए नेक्स्ट फार्मूले देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है, तो ये फार्मूले कुछ समीकरण है वो याद रखना। क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा है, अगर हम बात करें कि साइन 2a क्या होता है, 2 sin a इंटू कॉस a। ध्यान रखना, साइन 2a ये क्या होता है, ये कोण होता है। ध्यान रखना, साइन 2a बराबर 2 sin a इंटू कॉस a। ऐसा नहीं ये एक ही है, इसके बहुत से फार्मूले होते हैं। अगर साइन 2a की बात करें तो 2 sin a इंटू कॉस a होता है। एक होता है 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर है। इसी हिसाब से cos 2a की भी होते हैं, क्या होते हैं, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। एक होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। इस तरीके से बहुत से फार्मूले होते हैं, लेकिन हम आपके बुक से रिलेटेड जो भी फार्मूले होंगे मैं वही यहाँ पे करवाऊंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज शुरुआत करते हैं। इस बुक को हम सॉल्व करेंगे, ध्यान रखना। इस बुक का 8वां चैप्टर है त्रिकोणमिति, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक्सरसाइज 8.1 है, ध्यान रखना। ये कौन सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन है। क्या है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण b समकोण है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण b समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। इसका मान ज्ञात करना है और इसका पार्ट 1 पार्ट 2 दो में दिया है। साइन a cos a का मान ज्ञात करना है और दूसरे में साइन c cos c का ज्ञात करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ज्ञात है, क्या ज्ञात है, त्रिभुज समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या है, एबीसी में AB बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर और BC बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर। और क्या ज्ञात है कि कोण भी जो है वो 90 डिग्री है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है, ए बी सी। क्योंकि बी कोण समकोण है इसीलिए बी को हम यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, ए और सी की बात अगर करें तो ए को चाहे यहाँ पे लिख दो या सी को यहाँ पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं। अब हम बात करें ए बी कितना दिया है, ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर। और अब इसका मान निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम AC का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। लिखेंगे त्रिभुज ABC में किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम AC निकालें तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर मैंने बताया था किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बराबर शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो हमको AC निकालना है तो अंडर रूट के अंदर इसका वर्ग
और प्लस लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। तो हम क्या करेंगे, 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 24 का कितना होता है 576 और 7 का 49, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 6 15 के 5 हासिल लगे 1, 7 4 11 1 12 हासिल लगे 1, 5 और 1 6 और 625 ये किसका होता है 25 का। तो मुझको ये निकल के आया कि AC जो है वो 25 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर की है 25 सेंटीमीटर, ध्यान रखना। अब हमें निकालना है जिससे पहले, अब यहां से हम सॉल्व करेंगे। चलिए पहला देखते हैं, इधर निकाल रहे हैं। पहला है साइन C, चलिए यहां पे देखते हैं। अब उसको पहला पार्ट निकालना है, जिसे क्या है साइन A और कॉस A, इसका मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे साइन A देखेंगे। साइन A क्या था, मैंने बताया था साइन A जो होता है, अब A का मतलब ये, तो कोण क्या होगा ये होगा। अब इसके हिसाब से मुझको पता है कि 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं और कोण के सम्मुख भुजा को लंब, शेष क्या होता है आधार। मैंने बताया था यहाँ पे देख लो, लंब लाल बटे कक्का से मैंने बताया था ये क्या होता है साइन, और दूसरा वाला क्या होता है कॉस, और तीसरा वाला क्या होता है टेन। इसी हिसाब से नीचे से अगर देखें ये कॉसेक होता है और ये क्या होता है। अब मुझको निकालना है साइन। साइन मुझको पता है कि अगर साइन देखें तो ऊपर से लंब बटे कर्ण होता है, तो कॉसेक क्या होगा कर्ण बटे लंब। तो साइन बराबर, अब कोण के सम्मुख भुजा को मैंने बताया था कि 90, कोण के सम्मुख भुजा को क्या बोलेंगे लंब बोलेंगे, 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को क्या बोलेंगे कर्ण, और शेष भुजा को क्या बोलेंगे आधार। अब कोण तो मैंने ए लिया है क्योंकि यहाँ पे कोण क्या है ए कोण है। अब ए कोण के लिए तो ये क्या हो जाएगी सम्मुख भुजा लंब हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा कर्ण और शेष आधार। तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हुआ 7, लंब क्या हुआ BC, ऐसे देख लो लंब BC लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना है AC, तो BC का मान कितना है, BC की देखें तो 7 और AC कितना है 25, ये इसका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना साइन A का मान कितना हो जाएगा 7 बटे 25। इसी हिसाब से अगर हम देखें साइन C, कॉस A का मान कितना हो जाएगा, कॉस A क्या होगा आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है AB, और बटे कर्ण की बात करें कितना है AC, तो AB कितना है 24 और AC कितना है 25, तो 24 बटे 25 ये इसका आंसर हो जाएगा साइन A और कॉस A। अगर हम बात करते हैं, चलिए देखते हैं सेकेंड वाला क्वेश्चन है कि इसका साइन C और कॉस C। सेकेंड देखें साइन C, साइन C क्या होगा, अब इसके हिसाब से ये, अब ये जो कोण होगा वो ये होगा C के हिसाब से सम्मुख भुजा को मैंने बताया इसको लंब कहते हैं, 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं, शेष क्या होता है आधार। तो साइन को मुझको पता है, साइन तो मुझे पता ही है कि लंब बटे कर्ण होता है। अब लेकिन लंब क्या होगा, ये 7 नहीं होगा क्योंकि इसके सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी ये AB, लंब और बटे क्या हो जाएगा AB बटे कर्ण, कर्ण कितना है AC, और इसका आंसर निकाल देंगे कितना AB कितना हो जाएगा 24 बटे 25, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी हिसाब से अगर हम cos C देखें तो cos C का क्या हो जाएगा, cos C हो जाएगा क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है AB, सॉरी इसके लिए अगर हम cos C देखें तो cos C क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार कितना है BC बटे कर्ण कितना है AC, कितना हो जाएगा BC का मान अगर देखें तो कितना है 7 और AC का मान 25, कितना हो जाएगा 7 बटे 25, ध्यान रखना, और साइन C का मान 24 बटे 25। इस हिसाब से ये क्वेश्चन लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकृति 8.13, ये आकृति कौन सी है क्वेश्चन बुक में दिया है 8.13 आकृति, ध्यान रखना ये 8.13 आकृति है, इसमें tan P - cot R का मान निकालना है।
ठीक है, तो मुझको सबसे पहले प्राथमिकता यही देनी चाहिए कि सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज की सभी भुजाएं ज्ञात होनी चाहिए। अगर आपको समकोण त्रिभुज की सभी भुजाएं ज्ञात हैं तो कुछ भी पूछेंगे आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्यू आर का मान नहीं ज्ञात है तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी में क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। उसके हिसाब से अगर देखें या लिख लो समकोण त्रिभुज करके, तो अब इसमें हम क्या निकालेंगे, क्योंकि 90 के सम्मुख भुजा कर्ण है, अब हमें कर्ण तो निकालनी नहीं, हमको आधार निकालना है। जब क्यू आर निकालना होता है तो मैंने बताया था कि कर्ण के वर्ग में से लंब घटा दो, 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग, तो इस हिसाब से कितना, 13 का वर्ग 169 और 12 का 144, कितना हो जाएगा, 169 में से 144 जाएगा, कितना बचेगा 25, घटा लेना, 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, 1 में से 0। अब यहाँ पे 25 का कितना हो जाएगा 5, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद अब मुझको इसका मान निकालना है, तो क्या मान निकालना है, 10p माइनस cot r, इसका मान निकालना है। तो 10p मैंने बताया, पहले देखो कि 10 क्या होता है, 10 होता है लंब बटे आधार और cot होता है आधार बटे लंब। चलिए इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 10 देखेंगे, 10 क्या होता है लंब बटे आधार। अब लंब बटे आधार की बात करें तो लंब, अब 10p देखेंगे, p कोण ये, अब इसके हिसाब से लंब क्या होगा, सम्मुख भुजा, मैंने बताया कोण के सम्मुख भुजा को हम लंब कहते हैं, तो ये तो लंब हो गया और लंब बटे आधार, अब ये तो कर्ण होगा, शेष ये आधार होता है। कोण के सम्मुख भुजा को हम कर्ण, 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को हम कर्ण कहते हैं और कोण के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं, शेष आधार होता है। तो 10p के हिसाब से क्या हो जाएगा, क्यू आर, कहने का मतलब लंब बटे आधार, आधार क्या है pq, फिर माइनस cot r देखें तो cot के हिसाब से क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, लेकिन अगर कोण कौन सा है, जो कोण है वो r है, तो r के हिसाब से ये कोण होगा, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, और cot क्या होता है आधार बटे लंब, तो इसके हिसाब से क्या आधार क्या होगा क्यू आर आधार बटे लंब और लंब क्या होगा PQ, इसका मान रख दो। QR का मान कितना है, अगर इसके हिसाब से देखें 10p के हिसाब से QR का मान जो है वो 5 बटे कितना होगा PQ 12, माइनस यहाँ पे देखें QR कितना है, फिर वही 5 बटे 12, अब यहाँ पे कट के क्या आ जाएगा 0, या डायरेक्ट यहीं पे काट के 0 आंसर ला सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित करो। कैसे करेंगे, सबसे पहले आंसर, चलो आंसर इसका देखते हैं। हम क्या करेंगे, ज्ञात है, क्या ज्ञात है, sin a बराबर कितना है 3/4, इसका मतलब अगर हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे मैंने, तो मुझको पता है कि इसमें ए बी सी करके होगा, अगर हम इसको ए मानते हैं, ए यहाँ पे नहीं मान सकते ध्यान रखना, क्योंकि ये 90 डिग्री समकोण होता है। अब इसमें मान है तो जैसे मान होगा तो यहाँ पे हम ए नहीं मान सकते, यहाँ पे बी मान लो और ये सी हो जाएगा, और ये क्या है कोण। तो साइन ए देखेंगे तो साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो कोण के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं, तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 3, लंब है 3 और कर्ण कितना है 4। अब हम इसका क्या निकालेंगे, सबसे पहले आधार, तो लिखेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लिख लेना, समकोण त्रिभुज एबीसी में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, लिख लेना पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम क्या निकालेंगे, AB बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट, अब AB निकालना है तो कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, तो 4 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, कितना हो जाएगा 4 का वर्ग 16, 3 का 9, और 16 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे 7, अंडर रूट 7, ये किसका मान हो जाएगा AB का। अब उसको निकालना है cos A, तो cos A बराबर क्या होगा, cos A और tan A का मान निकालना है। तो cos A की बात करें तो cos जो होता है वो आधार बटे कर्ण होता है। मैंने बताया कि अगर ये टेबल आपको याद है
तो आप आराम से ये क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। कॉस से क्या होगा, आधार बटे कर्ण, ए है तो आधार ये है और कर्ण ये है। आधार कितना है √7 और कर्ण कितना है 4, डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। इसी हिसाब से अगर हम tan a का मान देखें तो tan a बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब क्योंकि कोण के समभुजा लंब होती है और शेष आधार, ये तो कर्ण रहेगा, 90 डिग्री के समभुजा कर्ण ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, tan क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार मतलब 3 बटे √7, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो cos a और tan a का मान ज्ञात करो। फिर यही लिखेंगे आंसर ज्ञात है, क्या ज्ञात है कि 15 cot a बराबर 8। अच्छा अगर cot a देखें तो cot a क्या हो जाएगा, 15 इसके बटे में जाएगा, 8 बटे 15। अब मुझको यहां से निकल आएगा कि cot की वैल्यू दी गई है। cot बराबर क्या होता है, नीचे से देखेंगे आधार बटे लंब। तो आधार भाई एक कोण क्या है ए ही है, तो इसके लिए समभुजा ये लंब हुई, ये आधार हुई, ये कर्ण हुई। तो cot a आधार बटे लंब, तो आधार इसका 8 हो जाएगा और लंब कितना हो जाएगा 15। अब फिर मुझको क्या निकालना पड़ेगा, AC। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लोग लिख लेना, क्या लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, इससे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से AC का मान निकालना होगा। तो AC बराबर क्या होता है, √ लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। लंब कितना है 15 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। 15 का वर्ग कितना होता है 225 और 8 का कितना होगा 64, और 225 और 64 कितना हो जाएगा 289। 5 4 9 6 2 8 और 2, और 289 का वर्गमूल कितना होता है 17। अगर आप कम से कम 50 तक तो आपको वर्गमूल याद ही होने चाहिए। वर्गमूल और स्क्वायर ध्यान रखना, वर्ग भी आपको कम से कम 50 तक तो याद होने चाहिए, जिससे आपकी स्पीड जो होगी वो बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे वैसे क्या करोगे आप लोग, 15 × 15 करोगे, ठीक है, तब निकालोगे। अगर अब मान लिया मुझको निकालना है 15 का वर्ग, तो क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर दो। 5 का कितना होता है 25, एक में एक और जोड़ दो, इस संख्या में दहाई में एक जोड़ा जाता है, 2 1 का 2, 225 आया। इसी हिसाब से किसी का भी निकालना होगा, लास्ट की 5 डिजिट होती है, तो वर्ग निकालने का तरीका यही होता है सबसे सरल। 5 का कितना होगा 25, 3 में एक जोड़ो 4, 4 3 12, 1225। आप देखना यही आंसर आ जाएगा। मान लिया 75 का निकालना है तो कितना होगा, 5 का 25, 7 में एक जोड़ेंगे 8, 8 7 56, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। चलिए मैं आप एक ट्रिक बताऊंगा आपको स्क्वायर निकालने की। स्क्वायर निकालने का तरीका सबसे सरल तरीका, जो बिना पेन उठाए आप बता सकते हैं कितना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं। अगर क्वेश्चन को देखें, अब मुझको क्या है AC का मान निकल आया, कितना है 17। अब फिर वही cos A निकालना होगा, तो cos A निकालना है तो cos A बराबर क्या होता है, मुझको बताया आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना है 8 और कर्ण कितना है 17, ये डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। इसी हिसाब से tan A का मान निकालना है, तो tan A बराबर क्या हो जाएगा, tan A हो जाता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार मतलब 15 बटे 8। अच्छा यहां से भी निकाल सकते हैं, क्यों, एक चीज एक फार्मूला ध्यान रखना, ये फार्मूला लिख लेना कि मैंने बताया था tan A बराबर क्या होता है 1/cot A। इसका मतलब cot A बराबर क्या होता है 1/tan A, और cot A का मान कितना है 8/15, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/8/15, और सॉरी इसका जो मान हो जाएगा वो जस्ट उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15/8। ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करो, मतलब ज्ञात करो, उनका मान निकालना है। तो मुझको ज्ञात है कि sec थीटा बराबर 13/12, क्या होता है 13/12। चलिए देखते हैं, sec थीटा है तो sec थीटा 13/12 है। अब sec की वैल्यू बात करें तो कर्ण बटे आधार होती है। अब मुझको पता है कि ये अगर थीटा मान ले तो ये तो लंब हो गया, ये आधार ये कर्ण, और sec थीटा होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है 13 और आधार कितना है
12। अब मुझको BC का मान निकालना है। फिर वही लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे, अब BC निकालना है तो BC बराबर क्या होगा, अंडर रूट और कर्ण के वर्ग में से हम क्या कर देंगे, आधार का वर्ग घटा देंगे। तो कितना होगा, 13 का वर्ग 169 और 12 का 144, तो कितना हो जाएगा 25, क्योंकि 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2 और 25 का कितना होता है 5। तो BC जो निकल के आएगा उसका मान कितना आएगा 5। अब त्रिकोण अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। तो इसका मतलब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कौन से होते हैं, मुझको पता है कि साइन होता है, कॉस, फिर टेन, कॉट, अच्छा सेक तो दिया है, और क्या होता है कॉस है। तो अन्य सभी 5 6 होते हैं, एक ये मिला के 6 हो जाएंगे। अब साइन मैंने बताया क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 5/13, इसका आंसर कितना हो जाएगा 5/13। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण 12/13। इसी हिसाब से 10 होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है 5/12। कॉट क्या होता है, उल्टा होता है 10 का, चाहे यहीं से देख के मान उल्टा लिख दो 12/5, कहने का मतलब आधार बटे लंब। इसी हिसाब से कौशिक का क्या होता है, कौशिक का होता है कर्ण बटे लंब, कितना 13/5, क्योंकि ये साइन का उल्टा भी होता है, क्योंकि मैंने बताया कि साइन की बहन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, न्यून कोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री से कम का कोण, जो 90 डिग्री से कम का कोण होता है उसको हम क्या कहते हैं न्यून कोण। जैसे मैंने कहा 80 डिग्री, तो 80 डिग्री क्या होगा न्यून कोण होगा। 45 डिग्री तो वो भी क्या होगा न्यून कोण होगा। 90 डिग्री से कम के कोण को हम क्या कहते हैं न्यून कोण, और 90 डिग्री को क्या कहते हैं समकोण, और 90 से जो अधिक होता है उसको हम क्या कहते हैं अधिक कोण, ध्यान रखना। अगर हम बात करें यहां देखें तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना मुझको पता है कोण A और B क्या है न्यून कोण है, तो पहले बना लेते हैं। तो A और B ये तो न्यून कोण है, इसीलिए हम इसको यहां पे लिखेंगे। तो बचा क्या C, तो मान लेंगे ये C बराबर 90 डिग्री। तो मान लेंगे माना समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है, कितना है कोण C जो है वो समकोण है। अब ज्ञात है, क्या ज्ञात है कि कोण A और कोण B ये क्या है न्यून कोण है, ठीक है। अब मुझको सिद्ध करना है, अच्छा दिया गया है, और क्या ज्ञात है कि cos A बराबर cos B, इसको समीकरण 1 बना लो। cos A बराबर cos B दिया गया है, और सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण B सिद्ध करना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले समीकरण 1 से लिखेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है कि cos A बराबर cos B। अब cos देखें A का मतलब ये कोण होगा, ठीक है, इसके हिसाब से ये लंब होगा, ये आधार होगा, कर्ण तो ये होगा ही। B के हिसाब से देखें तो ये सम्मुख भुजा ये हुई, ये लंब हुई, ये आधार हुई। तो मुझको पता है cos क्या होता है आधार बटे कर्ण, और आधार बटे कर्ण देखें cos A के लिए तो आधार ये होगा कर्ण ये होगा, मतलब AC बटे क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण मतलब AB। यहाँ पे क्या हो जाएगा cos B की लिए देखें तो आधार क्या होगा BC बटे AC AB। अब यहाँ पे AB क्या हो जाएगा कैंसिल, AC बराबर BC, इसका मतलब जो AC का वैल्यू होगी वही किसकी होगी BC की होगी। और मैंने पढ़ा है कि इसी हिसाब से क्या हो जाएगा कि अगर ये किसी त्रिभुज में, यदि किसी त्रिभुज में भुजाएं समान हैं तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं समान होते हैं। क्या होते हैं, यदि किसी त्रिभुज में भुजाएं समान हैं तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे समान होंगे। अब इसका सम्मुख कोण कौन सा है ये, और इसका सम्मुख कोण कौन सा है ये, इसका मतलब कि कोण A बराबर कोण B, ठीक। अब AC के हिसाब से अगर देखा जाए AC के सम्मुख कोण कौन सा होगा B,
और बीसी के हिसाब से सम्मुख कोण कौन सा होगा, कोण ए। सही से लिख लो, ए कोण ए बराबर कोण बी। ये क्या हो जाएगा, इति सिद्धम, यही सिद्ध होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो इसका मान और इसका मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको चलो सॉल्व करते हैं। इसके हिसाब से फिर हम वही देखेंगे कि एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। अब वैल्यू मान लिख देंगे ए बी सी, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और इसको क्या मान लेंगे थीटा। तो मुझको ज्ञात है, क्या ज्ञात है कि cot थीटा बराबर 7/8 है। तो cot थीटा देखें तो क्या होता है, आधार बटे लंब। अब थीटा के हिसाब से आधार ये होगा, लंब ये होगा, तो 7 और 8। अब हम क्या निकालेंगे, AC। फिर हम वही लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AC निकालना है। AC बराबर होगा √ लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, मतलब 8 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग। और 8 का वर्ग कितना होगा 64, और 7 का 49, कितना हो जाएगा 9 4 13, 6 4 10, 1 11। ये किसका मान आ जाएगा, AC का, √ 113। ये मान AC का आ जाएगा। अब मुझको ये इसका मान भी मान निकालना है, इसका निकालना है। चलो सबसे पहले इसका देखते हैं। फर्स्ट है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ये मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अच्छा एक फार्मूला ध्यान रखना, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b। ध्यान रखना, a² माइनस b² बराबर a प्लस b, a माइनस b। ये मत ध्यान रखना, ये मैंने नहीं कहा कि a माइनस b का ये वाला है, a माइनस b का होल स्क्वायर। ये फार्मूला दूसरा है। ये क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab लिखते होता है। मुझको इससे जरूरत ही नहीं है, इसका मान होता है a अलग अलग, इसका अलग है, a² माइनस b², a प्लस b, a माइनस b। इसका इस फार्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे, अब इसको हम क्या मानेंगे a और इसको क्या मानेंगे b। 1 को मानेंगे a और साइन थीटा को मानेंगे b। तो इसके हिसाब से क्या होगा, a प्लस b, a माइनस b। तो यहाँ पे देखो, इसको a प्लस b, a माइनस b बराबर क्या लिख सकते हैं, a² माइनस b²। ठीक है, फिर नीचे क्या हो जाएगा, ध्यान रखना साइन हमेशा ध्यान रखना कि अगर स्क्वायर लगेगा त्रिकोणमितीय अनुपात में, ये नहीं कि साइन थीटा स्क्वायर ऐसे लिखेंगे या फिर हम लोग लिख देंगे साइन थीटा स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे। ये सब गलत तरीका होता है। क्या होता है सही, साइन स्क्वायर थीटा, कोण और साइन के बीच में स्क्वायर लगेगा, ध्यान रखना। तो 1² माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या है, यहाँ पे मानेंगे 1 को a मान लेंगे और cos थीटा को b मानेंगे। तो a प्लस b, a माइनस b क्या हो जाएगा, a² माइनस b² का मतलब cos स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा, 1 का वर्ग क्या होता है 1 और साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बटे क्या होगा 1 का वर्ग 1 और cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। 1 का वर्ग 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अब मैंने पूछा कि cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब इसकी जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये cos स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, अगर cos मान लिया साइन निकालना है तो साइन स्क्वायर थीटा ये उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और cos बटे साइन, एक फार्मूला ये भी ध्यान रखना कि tan थीटा होता है कि sin थीटा बटे cos थीटा। अगर हम बात करें cot थीटा क्या होता है, cos थीटा बटे sin थीटा। जस्ट उल्टा होगा क्योंकि ये भाई बहन है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे cos बटे sin क्या हो जाएगा cot। तो cot स्क्वायर तो लगाइए दोनों में, cot स्क्वायर थीटा। अब cot थीटा का मुझको पता है कितना होता है 7/8 और इसका क्या कर देंगे वर्ग, 7 का वर्ग 49 और बटे 8 का 64।
इस हिसाब से तो हम डायरेक्ट ही वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसमें इस पाइथागोरस प्रमेय से या त्रिभुज से संबंधित मतलब इससे हमें मतलब भी नहीं होगा, डायरेक्ट हम इसका मान निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। एक ये फर्स्ट टाइप है। सेकेंड टाइप देखो, सेकेंड टाइप की बात करेगा तो 1 प्लस साइन थीटा। अब इसका मान निकालेंगे, सबसे पहले रखेंगे क्या है 1 प्लस साइन थीटा का मान क्या होता है लंब बटे कर्ण, कितना 8 बटे अंडर रूट 113, ठीक है। फिर 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा का मान कितना हो जाता है, यही मान होगा 8 बटे अंडर रूट 113, ठीक है। नीचे cos थीटा की बात करें तो 1 प्लस cos थीटा का मान कितना हो जाएगा आधार बटे कर्ण, कितना 7 बटे अंडर रूट 113, और यहाँ पे 1 माइनस 7 अपान अंडर रूट 113, ठीक है। इस हिसाब से रख देंगे। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी, तो हम क्या लगा लेंगे यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर लगा देंगे। नीचे a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा b स्क्वायर, क्योंकि इसको a मानेंगे इसको b, इस हिसाब से। तो 1 का वर्ग कितना होता है 1 का वर्ग 1, चलो इधर ही लगाते हैं। उसके बाद क्या होगा, अब 1 का वर्ग क्या होगा 1 का वर्ग 1, और 8 का कितना हो जाएगा 64, और अंडर रूट, अगर अंडर रूट ध्यान रखना, अगर अंडर रूट मान लिया 7 लिखा है तो यहाँ पे पहले देखो 7 है तो यहाँ पे स्क्वायर और अंडर रूट दोनों ही हट जाते हैं, क्योंकि इसको मान लो ये क्या है ये दुश्मन है और ये जवान है, दोनों की लड़ाई होगी, दोनों मर जाएंगे। तो 7 जो होगा वो बाहर निकल आएगा। 7 का 8 का वर्ग कितना होता है 64, और अंडर रूट 113 का क्या हो जाएगा 113, ठीक है। 1 का वर्ग कितना होगा 1 ही, और नीचे क्या हो जाएगा 1 का वर्ग 1 और 7 का 49 बटे कितना हो जाएगा 113, अंडर रूट हट जाएगा। उसके बाद अगर देखते हैं तो 113 1 का 113, यहाँ पे एक बार जाएगा माइनस 64 बटे कितना हो जाएगा 113, यहाँ पे नीचे देखें 113 1 का 113 माइनस 49 बटे 113। अब यहाँ अंश बटे हर, यहाँ भी अंश बटे हर, तो हर ये कट जाएगा, और 113 में से 64 जाएंगे कितने बचेंगे 49, लिख लो। यहाँ 3 में से 4 जाएगा नहीं, यहाँ हासिल लिया 13, 13 में से 4 गए 9, और यहाँ बचे, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ हासिल लिया 10, 10 में से 4 6 गए 4, इसी हिसाब से 113 में से 49 घटाएंगे तो कितना बचेगा 64, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड देख लो, क्योंकि इसमें से ये घटाया तब ये, तो इसमें से ये घटा देंगे तो 64 बचेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका सेकेंड पार्ट देखें तो सेकेंड पार्ट क्या है cot स्क्वायर थीटा है, तो cot थीटा का मान मुझको पता है कितना होता है 7 बटे 8, इसका वर्ग कर दो 7 का 49 और बटे 64, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर है बराबर क्या होता है cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं, ये इसके बराबर है या नहीं। तो इसको पहली बात तो ये कास्ट हुई है कि दोनों दो 4 फार्मूले मैंने बताए थे, एक तो उन्हीं में से ये 2 फार्मूले हैं, तो जाहिर बात ये तो सही है मेरे हिसाब से। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या है ज्ञात है, क्या ज्ञात है कि 3 cot a बराबर 4, तो cot a बराबर कितना हो जाएगा 4 बटे 3। हम एक बना लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी। अब ए ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ पे चाहे मान लो कि माना कोण बी जो है समकोण है, आप मान सकते हैं कि माना कोण बी क्या है समकोण है, ठीक है। अब cot क्या है, cot होता है आधार बटे लंब, तो आधार की वैल्यू कितनी है 4 और लंब की वैल्यू कितनी है 3। तो फिर हम करेंगे त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा AC का मान निकाल लेंगे, 4 का वर्ग और 3 और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 3 का वर्ग 16 और 4 का 3 का 9 और 4 का वर्ग 16 और 16 9 25, 25 का कितना हो जाएगा 5, ये निकल के आ जाएगा। अब मुझको ये क्या करना है सिद्ध करना है, तो हम क्या लेंगे इसका LHS लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या है 1 माइनस
टेन स्क्वायर है बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर है। हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे। अगर ये दोनों मान बराबर आते हैं तो हम बता देंगे कि हाँ ये समीकरण जो है वो सही है। क्या है, देखो 1 माइनस 10a का मान मैंने बताया क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार मतलब 3/4 का होल वर्ग बटे 1 प्लस यहाँ भी 3/4 का होल वर्ग। क्या होगा, 1 3 का वर्ग 9 4 का 16, यहाँ भी 1 प्लस 3 का 9 4 का 16। याद रखना, आप नीचे भी लिख सकते हैं लेकिन मेरे पास स्पेस कम होने की वजह से मैं सामने लिख रहा हूँ। 16 एकम 16, 16 माइनस 9/16, यहाँ पे 16 एकम 16 प्लस 9/16, यहाँ से 16 16 क्या हो जाएंगे, अंश बटे हर, अंश बटे हर, तो हर हर कैंसिल हो जाएंगे। तो 16 में से अगर 9 घटाएंगे कितना बचेगा 7, और यहाँ पे 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। कहने मतलब इसका मान कितना आया है 7/25, तो अब इसका भी मान कितना आना चाहिए 7/25। क्या लेंगे हम, राइट हैंड साइड। क्या है, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। अगर हम कॉस का मान देखें तो क्या होता है, आधार बटे कर्ण मतलब 4/5 का होल वर्ग, माइनस साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण 3/5, कितना है 3/5 का होल वर्ग। 4 का वर्ग कितना होता है 16 बटे 5 25, माइनस 3 का 9 और 5 25, और यहाँ पे 25 क्या हो जाएगा कॉमन, और 16 माइनस 9, और 16 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे 7, 7/25। यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड भी 7/25 आ रहा है, राइट हैंड साइड भी 7/25 आ रहा है। इसका मतलब अतः ये क्या हो जाएगी, LHS इक्वल टू RHS। ये समीकरण क्या होगी, सही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। एक ये दो टाइप के इसमें क्वेश्चन बना दिए हैं, sin A into cos C plus cos A into sin C, और दूसरा है cos A into cos C minus sin A into sin C। इसका मान निकालना है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले ज्ञात है, क्या ज्ञात है कि tan A बराबर कितना है 1/√3। तो हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे ABC, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो tan A मैंने बताया लंब बटे आधार होता है, तो लंब बटे आधार, ठीक है। और अब हम क्या निकाल लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकाल लेंगे AC। तो AC बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, 1 का वर्ग प्लस √3 का वर्ग, और 1 का वर्ग 1, मैंने बताया स्क्वायर और अंडर रूट दोनों दुश्मन होते हैं, तो दोनों ही लड़ाई में मर जाएंगे। कितना बचेगा 3, तो 3 और 1 कितने 4, और 4 का कितना हो जाएगा 2, 4 का वर्गमूल 2, ध्यान रखना। अब वर्गमूल ध्यान रखना कैसे निकाला जाता है, दो तरीका होता है। मैंने कहा कि बताओ 16, तो 16 का वर्गमूल निकालना है तो हम पहले 16 के फैक्टर करेंगे, 2 8 16, यहाँ पे काटेंगे 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो हम लिखेंगे कि हाँ 16 की गुणनखंड क्या है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 2 2 का जोड़ा बनता है, इसका जोड़ा ये बाहर निकल आया, इसका जोड़ा ये बाहर निकल आया, तो 2 दूना कितना हो गया 4। अगर आपको वर्ग पता है कि आपको पता है कि 4 का वर्ग 16 होता है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मैंने कहा कि 8 64 है तो ये क्या 8 का वर्ग होता है, तो आप डायरेक्ट अंडर रूट अगर 64 लिखा है तो आप क्या लिख देंगे 64 का 8 होता है, क्योंकि 8 का वर्ग 64 होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि लगभग 50 तक आप स्क्वायर याद कर लो, वर्ग कहने मतलब स्क्वायर कह लो या वर्ग कह लो, वर्ग आपको आने चाहिए। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू क्या पे ध्यान रखना, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू है, ध्यान रखना sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। अब ये इसका मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, sin A का मान देखेंगे। अब A के हिसाब से ये लंब होगा, ये आधार होगा, तो क्या हो जाएगा sin यहाँ पे कितना होगा 2, sin क्या होगा लंब बटे कर्ण कितना 1/2, cos C के हिसाब से ये लंब हो जाएगा और ये आधार, तो cos C होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण 1/2, फिर क्या है प्लस
यहाँ पे लिखना भूल गए, कॉस ए क्या है इंटू साइन सी, ध्यान रखना। अब यहाँ पे कॉस ए का मान कितना हो जाएगा, ए के हिसाब से आधार बटे कर्ण, आधार कितना है √3 बटे कर्ण कितना है 2 गुणे साइन सी क्या होगा, सी के हिसाब से क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण √3/2, 1 कम 1 बटे 2 दूना 4 प्लस √3 की गुणा कितनी होगी 3 बटे 2 दूना 4। ध्यान रखना अगर मान लिया 5 लिखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं √5 गुणे √5, उसको डबल रूट बना सकते हैं, और डबल रूट है तो उसको रूट हट जाएगा, ध्यान रखना इसको, क्योंकि यही तो होता है √5 का मान जो मैंने अभी बताया। फिर कितना हो जाएगा 4 कॉमन ले लो और 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4 बटे 4 बराबर 1। ये भी एक फार्मूला ही होता है, क्या होता है साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। जो चलो एक दिन क्या करूंगा, एक वीडियो में आपको मैं सारे फार्मूले कंप्लीट फार्मूले जो है त्रिकोणमिति से संबंधित वो मैं लिखाऊंगा। चलिए अब इसका सेकेंड पार्ट है, आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज PQR में इसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन P cos P और tan P के मान ज्ञात करो। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज में Q जो है समकोण है तो Q को तो यहाँ पे रखेंगे और P और QR ये हो जाएगा, ये कितना ये 90 डिग्री। अब इसमें अगर हम बात करें तो PQ कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ये तो 5 सेंटीमीटर है। अब ना तो मुझको RQ पता है या QR पता है ना PR पता है, अब ये कैसे निकालेंगे, ये कौन इसमें देखो क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे ज्ञात है, क्या ज्ञात है मुझको कि PQ बराबर 5 सेंटीमीटर ये मुझको ज्ञात है और PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। इसको हम बना लेंगे समीकरण 1। फिर क्या लिखेंगे, फिर वही समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण PR कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, मतलब PQ का वर्ग होगा और QR का वर्ग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे PR और QR पास पास में है तो हम इसको भी पास पास करेंगे, तो PR का वर्ग माइनस QR का वर्ग बराबर PQ का वर्ग। अब यहाँ पे मैंने देखा, मैंने बताया था कि a² - b², ये फार्मूला मैंने बताया था, क्या था a² - b² a + b और a - b, ये मैंने फार्मूला बताया था। वही फार्मूला यहाँ पे पुट करेंगे, इसको मानेंगे a और इसको मानेंगे b, a² - b² क्या होगा a + b और क्या होगा a - b बराबर PQ का मान कितना है 5, तो 5 का वर्ग। अब यहाँ पे PR प्लस QR का मान मुझको पता है कितना होता है 25, PR माइनस QR बराबर 5 का वर्ग 25, कहने मतलब PR माइनस QR बराबर कितना हो जाएगा 25, और ये इसका ये गुणांक हमेशा बटे में जाता है 25 से कम 25, मतलब PR माइनस QR बराबर कितना हो जाएगा 1। इसको बना देंगे समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 और 2, यहाँ पे प्लस QR है यहाँ पे माइनस QR है, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे, क्या करेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ो क्या होगा PR प्लस QR बराबर 25 है, समीकरण 1 था, और PR माइनस QR कितना है 1, ये समीकरण 2 है। ये क्या हो जाएगा कैंसिल, PR और PR कितने हो जाएंगे 2PR बराबर 25 से 26 और PR बराबर 26 बटे 2, ये गुणांक हमेशा बटे में जाएगा, 2 1 कम 2 2 3 6, तो PR बराबर कितना हो जाएगा 13। जब PR बराबर 13 निकल आया, अब हम क्या करेंगे QR की वैल्यू निकालेंगे। QR का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो, क्या लिखेंगे समीकरण 1 में PR बराबर 13 रखने पर, क्या है 13 रखने पर लिख लेना, ठीक है इसमें लिख लेना
13 रखने पर आप रखो इसमें पी आर का मान कितना रख देंगे यहाँ पे 13, ठीक है, और प्लस क्यू आर बराबर कितना है 25। तो क्यू आर कितना हो जाएगा 25 माइनस 13 बराबर कितना आ जाएगा 25 में से 13 घटा दोगे 5 में से 3 गए 2, 2 में से 1 गया 1, कितना हो जाएगा 12। इसका मतलब मुझको पी आर और क्यू आर की दोनों की वैल्यू निकल के आ गई। पी आर का मान है 13 और क्यू आर की वैल्यू है कितनी 12। अब मुझको कोई भी मान हो हम निकाल सकते हैं, कितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान दिए गए हो हम निकाल सकते हैं सभी। अब इसमें पूछा है कि साइन पी का मान बताओ, तो साइन पी बराबर क्या हो जाएगा ये कोण, तो पी लंब बटे कर्ण, साइन होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है 12/13। फिर होता है कॉस पी, कितना होता है आधार बटे कर्ण, कितना हो जाएगा 5/13। फिर निकालना है टेन पी, टेन पी क्या हो जाएगा लंब बटे आधार 5/, क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, कितना हो जाएगा 12/5। अगर मान लिया मैंने कहा कि चलो मान निकालो कॉसेक आर का, ये आपको मान निकाल के बताना है कितना होगा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, देखेंगे कितने लोग इसका आंसर बताते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में पास में बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। वैसे तो आप बता सकते हैं, इसकी आंसर शीट में देख सकते हैं कि टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है, ये मान लिया असत्य है, ये सत्य है, और ये भी असत्य होगा, और ये भी असत्य, और ये भी ये सत्य होगा। लेकिन आपको कैसे पहचानेंगे, रटना नहीं है, इसका मान पता करना है कि यह सत्य होगा तो क्यों होगा, असत्य होगा तो क्यों होगा। चलिए देखते हैं। 10a का मान है, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है क्या? अगर आप टेबल पढ़ेंगे तो 10 0 30 45 60 90 ऐसे करके टेबल बनी है। तो टेबल में देखेंगे साइन 0 का मान 0 होता है, और साइन 30 का मान 1/√3, साइन 45 का मान 1, साइन 60 का मान होता है √3, और साइन 90 का मान होता है इनफाइनाइट। क्या होता है इनफाइनाइट। अब कहने मतलब क्या 10a का मान सदैव 1 से कम होता है? नहीं होता है, 0 है बढ़ रहा है ना, तो इसका मतलब ये कथन क्या हो जाएगा असत्य, गलत है ये कि 10a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है। ये गलत लिखा है कि कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 होता है। तो देखते हैं, sec की बात करते हैं तो मुझको पता है sec क्या होता है कर्ण बटे आधार। अगर किसी भी त्रिभुज इस तरीके से बना के देखें, ये a मान लें तो क्या हो जाता है sec होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण को 12 मान लो आधार को 5, तो निकल सकता है क्या हो जाएगा √3 में इसका मान जो आएगा मान लिया a b c, तो bc बराबर क्या हो जाएगा √ करके 12 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग, निकाल सकते हैं √ में आंसर आएगा। लेकिन होता तो है, इसका मतलब ये कथन क्या हो जाएगा सत्य होगा। ठीक है, इस कथन की बात करते हैं नंबर तीसरे की। cos a बराबर cos a जो है वो कोण a के cosecant के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, ये भी गलत है, cos n करके होता है। cot और a का गुणनफल है, कहने का मतलब अगर हम बात करें कि मैंने cot 45 लिखा तो इसका मतलब ये होगा कि cot गुणे 45, क्योंकि cot 45 का मान 1 होता है और ये त्रिकोणमिति में कुछ होता नहीं है। इसका मतलब ये भी कथन क्या होगा असत्य होगा। किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा 4/5, किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा 4/3 होता है, तो होता है, मैंने बताया sin 4/3 हो सकता है, क्योंकि सबको त्रिभुज बनाएंगे अगर थीटा मानेंगे तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा ये, और इसका भी मान √ में आएगा, निकाल सकते हैं। तो ये कथन क्या होगा सत्य होगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप कम से कम 5 लोगों को, अपने 5 फ्रेंड को ये वीडियो जरूर शेयर करिए, क्योंकि उनका भी फायदा होगा
और आपको। और मैंने बताया कि मैं दूसरा वीडियो तभी बनाऊंगा जब कम से कम आप लोगों की तरफ से रिस्पांस आएगा और कम से कम 100 लाइक मुझको चाहिए। अगर 100 लाइक मिलते हैं तो मैं वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।